हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो ओरेकल प्रेडिक्शन करेंगे एंड ओरेकल प्रेडिक्शन के थ्रू देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। तो उनकी डिटेल्ड हिडन लव मैसेजेस करंट के हम चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स ऑर्डर अगर प्लेस करना है आपको, या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करनी है, कुंडली मेकिंग करनी है, या स्पेल जार्स चाहिए, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स चाहिए, ब्रेसलेट रिंग, ये सब चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्क्रीन के नीचे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उसमें मैसेज कीजिए और सर्विसेज अवेल कर लीजिए। जब भी आप मैसेज करो आप अपने डिटेल्स लिखो, जैसे कि आपका फुल नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपकी क्या इशू है या क्या विश है या क्या प्रोडक्ट चाहते हो, क्या सर्विस चाहते हो, और फिर आपको परफेक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और ओरेकल्स के थ्रू जानते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। डिटेल में जानेंगे, देख लेते हैं। ओके, वी हैव आई वॉन्ट यू। और भी कार्ड्स देखते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वाओ, वेरी नाइस एनर्जीज। सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपके पर्सन की मन की इच्छा मुझे सबसे ज़्यादा ये नज़र आ रही है कि ये लिटरली तड़प रहे हैं कि आपको ओपन अप होकर इतना बोल पाए कि ये कितना हद तक आपको चाहने लगे हैं। इनकी चाहत आपके प्रति बढ़ती चली जा रही है, कितना ज़्यादा पैशनेट, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। और इनको लिटरली क्रेविंग हो रही है उस मोमेंट का जिस मोमेंट में आप दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थे एक दूसरे के प्रति, या बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के प्रति। ठीक है, सो हो सकता है कि जब आप लोग इनिशियली कनेक्ट हुए थे तो बहुत बातचीत करते थे, फ्रीक्वेंटली मिलते थे, बहुत क्लोज बॉन्ड था, रोमांटिक इन्वायरमेंट आप दोनों के बीच का बना रहता था और सब कुछ बहुत ज़्यादा लाइवली था। ठीक है, बट अब वैसा नहीं है। अब हो सकता है कि चीज़ें टेंशन में बदल गई हैं। ठीक है, डिस्टेंट हो गए हो आप दोनों, प्रॉब्लम्स आ गई हैं या उतार चढ़ाव आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, फीलिंग्स में ऊपर नीचे हो गए हैं, तो सिचुएशंस कहीं ना कहीं थोड़े से अभी सीरियस होकर हो गए हैं। तो आपके पर्सन लिटरली तड़प रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं कि कब मुझे वो पहले वाला वाइब मिलेगा इस इंसान से, पहले की तरह इस इंसान का एक्साइटमेंट, इस इंसान का पैशनेट एनर्जी, इस इंसान के साथ रोमांस, इस इंसान के साथ क्लोजनेस कब मिलेगा। इसके लिए मैं तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रही हूँ। तो मुझे बस चाहिए कि हम दोनों फिर से एक हों और हम दोनों के बीच में वही इनोसेंस, वही जेन्युइन एनर्जी, वही पैशनेट एनर्जी, वही अट्रैक्शन फिर से हम दोनों के बीच में वापस आ जाए कि हम दोनों कोई भी किसी चीज़ को लेकर टेंशन ना करें, कोई भी प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में एग्जिस्ट ना करें, कोई डिफरेंसेस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बस हम दोनों एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। सो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अब चाह रहे हैं, बट अब उनके मन में ऐसा है कि सब कुछ इरेज हो जाए, जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, दूरियाँ, सब अचानक से मिराकल की तरह ना हट जाए, इरेज हो जाए और फिर से वही एरा जहाँ पे आप दोनों बहुत लविंग एंड क्लोज थे एक दूसरे के, वो वापस आ जाए। ये चीज़ वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं। सो लिटरली वो आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें चाहने के लिए, तुम्हें पाने के लिए लिटरली बहुत तड़प रहा हूँ या बहुत तड़प रही हूँ। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और भी कार्ड्स देखेंगे। हैव आई लॉस्ट यू। और भी कार्ड्स देखेंगे। आई वॉन्ट टू मेक इट राइट। विल आई सी यू अगेन। सो देखिए,
आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि वो लिटरली एफ़र्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। आज वो अगर आपके लिए तड़प रहे हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो वो बस सोच नहीं रहे हैं, वो उसके लिए एफ़र्ट भी डालना चाहते हैं। बट कहीं न कहीं उनके मन में ये फीलिंग बार-बार आती है, बार-बार इनका दिमाग इन्हें ये याद दिलाता है कि तुम तो एफ़र्ट डाल लोगे चीज़ों को वापस ठीक करने के लिए, पहले की तरह करने के लिए। लेकिन ये इंसान जो तुम्हें प्यार करता था, प्यार करता है, ये इंसान ही बदल चुका है। अब तुम्हारे जो इमेज है उनके सामने सेम नहीं है। अब वो तुमको लेके उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, और अब चाहे तुम 100 एफ़र्ट्स भी लगा लो तब भी नथिंग विल वर्क, और कोई भी चीज़ तुम दोनों को फिर से उसी रोमांटिक एरा में, उसी क्लोज़नेस में वापस नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को एक अजम्पशन है कि आप बदल गए हैं, आपका इंटरेस्ट, आपका प्यार, आपका पैशनेट एनर्जी, या जितना ज़्यादा आप उन्हें पहले चाहते थे उधर से आपकी फीलिंग्स बहुत ही हद तक कम कहीं ना कहीं हो गई है। चाहे आप उस चीज़ को एडमिट करो या ना करो, बट आपके बिहेवियर के थ्रू, आप दोनों के बीच की सिचुएशंस के थ्रू वो अज्यूम कर पाते हैं कि हाँ, इस इंसान के दिल में मेरे प्रति चेंजेस आ गए हैं, फीलिंग्स कम हो गई है, इज़्ज़त भी कम हो गया है। तो क्या पता शायद मैंने इस इंसान को खो ही दिया है, और अब क्या मेरे सारे एफ़र्ट डालने के बाद हम दोनों अच्छे टर्म्स में आ पाएंगे? क्या मैं सब कुछ सही कर पाऊँगा? लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मैं एफ़र्ट डालना चाहता हूँ, सही करने की कोशिश मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अंदर से फ़ील होता है कि तुम मुझे पीछे छोड़ती हुई चली जा रही हो ज़िंदगी में आगे। सो आपके पर्सन को कहीं न कहीं फ़ील होता है कि धीरे-धीरे यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ़, एंड उन्होंने तो थोड़ा लेट किया ही है एफ़र्ट डालने में, और अगर उन्होंने एफ़र्ट डाला भी चीज़ों को सही करने का, तो भी आप एज़ सच इंटरेस्ट शो नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ आपके दिल से वो चीज़ निकल के नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें इग्नोर करोगे, बट दिल से आप इनके साथ उस लेवल का इन्वॉल्वमेंट नहीं रख पाओगे जो पहले आपका था। तो यही चीज़ें उनको कहीं न कहीं लगती है कि तुम बदल गई हो, जिसके चलते मेरे एफ़र्ट डालने से भी शायद कुछ नहीं होगा। और वो आपको पूछना भी चाहते हैं कि अगर तुम्हारी फ़ीलिंग्स कम हो गई है जैसा मुझे लग रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इतना मैं बुरा हूँ, या इतना ही मतलब क्या सिचुएशन हो गया कि मेरी फ़ीलिंग्स कांस्टेंट है बट तुम्हारी शायद कम हो गई है? तो ये सारे सवालों के जवाब भी उन्हें चाहिए। उन्हें नहीं पता, उनको अभी डाउट है कि पता नहीं फिर से आप दोनों की रियूनियन हो पाएगी या नहीं, फिर से आप दोनों एक हो पाओगे या नहीं, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके तरफ से भी कोई कन्फर्मेशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने भी हो सकता है इस इंसान को कन्फ्यूज़ करके रख दिया है अभी, कि आप भी उन्हें कुछ बता नहीं रहे हो या आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनको और भी लग रहा है कि यू आर लिटरली मूविंग ऑन। सो उसी के चलते इनको कहीं न कहीं डाउट है, पता नहीं फिर से वो आपको वापस पा पाएँगे या नहीं, फिर से आपको देख पाएँगे या नहीं, फिर से आपको गले लगा पाएँगे या नहीं, ठीक है। तो यही सारी एनर्जी जो है यहाँ पे दिख रही है। बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ दिल में है, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन आप बदल गए हो, ये एक नेगेटिव फीलिंग इनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, जिसके चलते हेजिटेट हो रहे हैं एफ़र्ट डालने में। क्योंकि अगेन किसी भी इंसान को पसंद नहीं है रिजेक्शन फेस करना या फेलियर फेस करना, तो उसी का डर है। सो ये चीज़ यहाँ पे है। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की मैसेजेस हिडन जो आपको कहना चाहते थे, ठीक है। सो आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, लव वाइब्रेशन इस इंसान को सेंड कर सकते हो अगर आप दोनों की बातचीत बंद है, सो दैट ये जो नेगेटिव फीलिंग वो सोच रहे हैं कि आपका प्यार कम हो गया है, वो बूस्ट करे, उनको समझ आए कि ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है, और उन्हें लिटरली एफर्ट डालना चाहिए। आप उन्हीं के लिए वेट कर रहे हो। लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करोगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। लव वाइब्रेशन बाय पूर्वा लिखोगे या मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा लिखोगे तो मेरे सेकंड चैनल पे आपको इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा, तो आप टेक्निक अप्लाई करके देख सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।